प्रश्न आता है, भगवान की प्राप्ति के उपाय क्या है? कैसे भगवान की प्राप्ति करें या कैसे भगवान की कृपा प्राप्त करें? एक बात जो बुजुर्ग लोग कहते चले आ रहे हैं, संत लोगों ने कहा कि पाप वृत्ति वाले व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति या कृपा प्राप्त नहीं होती है। जो पाप वृत्ति रखता है, जो पाप कर्म में संलग्न रहता है। और प्रश्न क्या है कि पाप होता क्या है? अठारह पुराणों का जो लिपिबद्ध किया वो भगवान वेद व्यास जी ने किया। और भगवान वेद व्यास ने कहा 2 लाइनों में, जिसका सार है कि परपीड़न करना जो है वो पाप है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप है और परोपकार करना पुण्य है। जो इन 2 वाक्यों को समझ लेगा निश्चित है कि फिर वो पाप कर्म नहीं करेगा। पर होता क्या है, जितने भी कार्य हम करते हैं उन सब में पाप साथ में आता है। अब पाप क्यों साथ में आता है? बोले साहब मैं तो भगवान का भजन करके अपने धंधे पर जाता हूँ, काम पर, नौकरी पे जाता हूँ, फिर ये पाप कैसे आ रहा है? पाप जब आएगा जब आसक्ति भाव आपके अंदर होंगे। कौन से भाव? आसक्ति के भाव होंगे। और आसक्ति पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, अपने बंधु बांधव हैं उनके प्रति, अपने जो माता पिता हैं उनके प्रति, ये भाव बने रहते हैं। इन भावों के बने रहने से हम गलत रास्ता अपना लेते हैं। कई बार देखा है कि बच्चा जिद कर रहा है कि नहीं साहब मुझे मोबाइल चाहिए, ये वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ मैं। और मोबाइल आजकल 10-15 हज़ार से कम का कोई आता नहीं है। और उसके 2 बच्चे हुए तो 15-30 हज़ार रुपया तो यही हो गया। और उसकी आमदनी नहीं है इतनी, हो सकता है उसकी आमदनी 30 हज़ार रुपये महीने ही हो, तो कैसे उसकी इच्छाओं को पूर्ति करेगा वो? और आसक्ति भाव रखता कि ये मेरा पुत्र है या पुत्री है, तो निश्चित है वो कोई ना कोई गलत रास्ता अपनाएगा। वो कोई भी कार्य ईमानदारी से नहीं करेगा, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो दुकानदारी कर रहा हो। तो ये आसक्ति जो है ये पाप कर्म को बढ़ावा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। उन्होंने कहा कि मुझे प्राप्त करना है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तो ये जो मैंने बताए थे ये दोष, इनका त्याग कर दो। अहंकार का त्याग करो, बल का त्याग करो, दर्प का त्याग करो, काम का त्याग करो। वहां त्याग की बात आती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे कहा, कई बार ऐसे मौके मिले कि मैं ऐसे स्थान पर गया जहाँ पर कुछ मुझे संत लोग मिले। देखने में संत नहीं लगते हैं पर तो संत भाव थे उनके अंदर। उन्होंने कहा, बेटा गीता शब्द को जल्दी जल्दी पढ़ो, सिर्फ गीता शब्द को। और गीता को जब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बोलेंगे तो त्यागी शब्द का उच्चारण अपने आप शुरू हो जाएगा। बोलकर देखा, समझ में आया कि हाँ ये त्याग शब्द आ रहा है इसके अंदर। तो गीता कहती है कि जो दुर्गुण है उनका त्याग कर दो और सद्गुण है उनको आत्मसात करो, और अपने जितने भी आवश्यक कार्य हैं उनको अवश्य करो, परंतु अनावश्यक रूप से उनका संग्रह मत करो। जो क्रिया कर रही है, जिन कर्मों के द्वारा धन की मान लो प्राप्ति कर रहे हैं, तो धन उतना ही कमाएं जितना हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। और आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई तो संग्रह न करो, और संग्रह कर भी लिया
तो उसको परोपकार में लगाओ, उसको परोपकार में लगाओ। अब होता क्या है, हम में कोई एक विशेष गुण आ गया और वो हमारे साथियों में नहीं है या हमारे परिवार के अंदर नहीं है, तो उस गुण विशेष का के कारण हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा कि हम में ये है, और वो अहंकार ही पाप का मूल कारण बन गया। अहंकार आते ही यदि सामने वाले पर वो गुण नहीं है तो हम उसका हो सकता है मजाक भी कर लें और उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाएं, कुछ ऐसी बात कह दें कि तू तो निरा बेवकूफ है, कई बार वो तू गधा है, जो मन में आए वो बोल देते हैं उस अभिमान के कारण। उसका तो तुमने देखा जाए तो परपीड़न किया है ना, उसकी आत्मा को तो खा दिया है, तो ये पाप कहलाएगा। इस पाप के द्वारा तुम्हारे कोई कार्य जो है सफल नहीं होंगे।